प्रिय छात्रों, हमने प्रथम वीडियो में रघुवीर सहाय की प्रथम कविता वसंत आया का अध्ययन किया था। अब हम इस वीडियो में रघुवीर सहाय की दूसरी कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का शीर्षक है तोड़ो। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर, ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटे, ये धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बना कर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही, जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खीज को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। कवि कहता है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर, ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटे। कवि कहता है कि इन पत्थरों को, इन चट्टानों को तोड़ डालो। ये सब क्या है? ये सब एक बंधन है। और जब इस तरीके से पत्थर और ये चट्टान जब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, जब इनको हम तोड़ डालेंगे, तब हम धरती के वास्तविक अर्थ को समझ पाएंगे। क्योंकि धरती में क्या है? धरती में रस है। उससे क्या होती है? पृथ्वी में क्या होता है? धूप उगती है, ठीक है, तरह तरह की फसल, तरह तरह के पेड़, तरह तरह के जो है अच्छे अच्छे वृक्ष उगते हैं। तो ये सब किस पर संभव है? पृथ्वी पर संभव है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो पत्थर की चट्टानें हैं, इनको हमें तोड़ना है। जो पृथ्वी के ये झूठे बंधन हैं, इनको हमें तोड़ना है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन के अंदर जो जैसे मैं किसी चीज़ का सृजन करता हूँ, ठीक है, मैं किसी चीज़ का जब सृजन करता हूँ या फिर मैं कोई कविता लिखता हूँ, तो कविता प्रभावशाली नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती है? जब हम उसको पूरी तरीके से लीन होकर के, हम खुले हृदय से विमुक्त होकर के लिखते नहीं हैं। तो उसमें क्या है? बाधक कौन बन रहा है? बाधक बन रहा है जो हमारे मन के अंदर एक उबन है, हमारे मन के अंदर जो दूसरे तरीके की जो भावनाएं हैं, जो असामाजिक भावनाएं हैं, जो बंधन हैं, जिस बंधन में हम बंधे हुए हैं, तो वो क्या है कि हमारे साहित्य में, हमारी कविता में जो है पूरी तरीके से रस नहीं डाल पा रहा है। तो वो क्या है, आधा करते फिर आधा नहीं हो पाता है। तो हम जब सभी बंधनों से हट करके जब हम किसी चीज़ का निर्माण करेंगे, किसी चीज़ का सृजन करेंगे, तो क्या है, पूरी तरीके से प्रभावशाली बन पाएगी। तो वही कवि कहना क्या चाहता है कि कवि कहना यह चाहता है कि जिस तरीके से उपजाऊ धरती बनाने के लिए पत्थर की जो चट्टानें हैं, उसको हमें अलग करना पड़ेगा। क्योंकि जो रस पृथ्वी में भरा है, जो पेड़ पौधे को उत्पन्न करने में असमर्थता आ जाती है। भाई जब चट्टान है, पहाड़ हैं, तो हम पृथ्वी से, धरती से हम क्या उत्पन्न कर लेंगे? तो इसे हमें क्या करना है? पहले इसको हमें हटाना है। ये क्या है? पृथ्वी के एक प्रकार से बंधन है। तो हमको जो है पर्वतों, चट्टानों, पहाड़ों रूपी बंधनों से पृथ्वी को मुक्त करना है। तो जब पृथ्वी मुक्त हो जाएगी, तब हमें पृथ्वी का वास्तविक आनंद प्राप्त हो सकेगा। उसमें जो फसल उगेगी, जो पेड़ उगेंगे, वो हमें आनंद की प्राप्ति
दे सकेंगे या उससे हमें आनंद की प्राप्ति हो सकेगी। तो इसीलिए हमें भी कविताओं का सृजन करने के लिए हमें सामाजिक बंधनों से हटना होगा, हमें पारिवारिक बंधनों से भी दूर जाना होगा, तभी हम जो है सही मायने में अच्छे सृजन कर सकते हैं। फिर क्या है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम उसके क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। कभी कहता है कि जो ऊसर बंजर हैं, जहाँ की मिट्टी क्या है, अनुपजाऊ है, अर्थात जहाँ पर बीज को बोने पर भी बीज ही खत्म हो जाता है, लेकिन उस मिट्टी में कुछ उगता नहीं है। तो ऐसे में क्या करो कि उस अनुपजाई जमीन की जो ऊपरी सतह है उसको तोड़ दो, अर्थात उसको खत्म कर दो। जो ऊपरी, जो हमारे फसल को उपजाने में बाधक बनती है, तो हमको क्या करना है, उसको तोड़ देना है। ठीक है, तो वही कवि कहता है कि उसको हमें तोड़ देना है। इस चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। ये जो चारागाह की जो ज़मीन खाली पड़ी है, उस भूमि को भी तोड़ दो, इन सबको खेत बनाकर छोड़ो, यानी कि इन सबको खेत बना दो। क्यों? क्योंकि जो अनुपजाऊ और खाली पड़ी भूमि को खोद कर खेत बन जाएगा, खेत बन जाएगा तो क्या होगा, तभी हमें मिट्टी के अंदर जो रस है वो आनंद प्राप्त कर सकेगी। अर्थात जब हम कुछ बोएंगे, जब उस मिट्टी में, तब हम जब उस मिट्टी में कुछ बोएंगे तो वो अच्छे से उग सकेगी, और क्या है, उससे बीज पोषण कर सकेगी। हाँ सर जी, प्रणाम।